एक और मुद्दा जो हम देखते रहते हैं कि हस्बैंड शादी करते वक्त हमको पता रहता है कि हस्बैंड क्या कमा रहे हैं, उनका जॉब क्या है, उनका बिजनेस क्या है। शादी होने के बाद मे बी और मे बी नॉट कभी कभार होता है कि जॉब या बिजनेस के अंदर इश्यूज आते हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं। ये एक रूटीन इशू है। किसी का बिजनेस डाउन हो गया, कुछ धंधा या लॉस में चल रहा है बिजनेस, या फिर जॉब छूट गया, कुछ महीनों तक कुछ दिनों तक का नहीं मिल रहा है। उसमें जो घर को हैंडल करने की बात है, वहाँ पर एक तो डिस्प्यूट का रास्ता खुल जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है। और दूसरी बात ये कि एज अ गर्ल, एज अ वाइफ, एज अ वुमेन, उनके लिए क्या रास्ते बनते हैं और हम लोगों को उसमें क्या क्या तजुर्बा रहा है इस मामले को लेके कि बात किधर तक पहुँच जा रही है। सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज जो आगे जाके इंशाल्लाह हो सकता है कि सही भी हो जाए, लेकिन करंट इश्यूज को लेके हम लोग आपस में डिस्प्यूट कर रहे हैं और उसका मामला इतना दूर तक चला जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि हस्बैंड की तो जिम्मेदारी घर चलाना है। हमारी सोसाइटी में पिछले 30 सालों में हम लोग सारा लार्जर कैनवास पे सोचें तो हमारी जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ थी उससे हम लोग आगे निकल चुके हैं। हम लोग लग्जरीज को बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ बना चुके हैं। जो चीज़ें हमारे यहाँ यस मेट्रो सिटीज़ में नहीं, अब तो इम्पैक्ट सर गांव खेड़ में भी चला गया। मोबाइल में देख देख के उसको भी जो है वो ये ड्रेस चाहिए, ये सोफ़ा चाहिए और इतना बड़ा ही टीवी चाहिए, यही मोबाइल चाहिए। ये जो हमारी जो कंज्यूमरिज्म की जो फिलॉसफी है पूरी दुनिया में कि कुछ भी बेचो, माल बेचो और नफ़ा कमाओ, उसका इम्पैक्ट कोई भी सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी पे भी पड़ा है। और ये क्राइसिस पूरी इंडियन क्राइसिस सोसाइटी के साथ है कि हमारा आमदनी कम है और हमारे खराजात अब ज़्यादा हो गए। सही। हाँ, हमको सबको घर में अब एसी चाहिए और हमको घर में अब वो रेफ्रिजरेटर बड़ा चाहिए, हमको जो है वो ओवन चाहिए ही चाहिए। हत्ता के सोफ़े बिना अब घर का तस्वुर ही नहीं है कि मैं वो, तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग एक शैडो में जी रहे हैं, जिस एबनॉर्मल सी में जी रहे हैं, जिसमें हम लोग जो हैं वो दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और लोन लेना लोगों ने शुरू कर रखा है, लोन की लायबिलिटीज़ लेना शुरू कर रखा है। उसमें जो है ना मर्द पिसा जा रहा है। हाँ, अच्छा, सोसाइटी में चेंज लाने के लिए ना आपको थोड़ा सा एक स्टेप चेंज करना पड़ेगा। आपको किनात पसंद बनना पड़ेगा। जो हासिल है उसमें जीना और खुश होने की आदत डालनी पड़ेगी, मुतमईन होने की आदत डालनी पड़ेगी। लेकिन होता क्या है कि ये चेन आप अपनी औलादों में डालोगे तो वो औलाद जब बीवी बनकर या शौहर बनकर कहीं जाएगा तो उसमें आएगा। हमारी पहली नस्ल ने हमारे अंदर ये सब नहीं डाला है, तो अब हमारे अंदर वो सारी चीज़ें मुश्किल हो गई हैं। दूसरा ये कि बहुत चीज़ों का इम्पैक्ट है। जब स्कूल में कोई बच्चा जाता है और वो कहता है कि आज हम लोग मैकडोनल्ड्स गए थे, आज KFC गए थे, आज हमने फलाने होटल में खाना खाया, तो ऑल सडन जो है वो बच्चा आके जब घर पे कहता है तो फिर वो बाप को और माँ को और जो है ये परेशानी शुरू होती है कि ये, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक चीज़ पॉजिटिव हुई है पिछले 30 सालों में कि नए माँ बाप जो है ना अपने बच्चों को बहुत चाह रहे हैं। सही। हाँ, ये वो हाँ, अच्छी चेंज हुई है। पहले 2-4 खिलौनों से घर होता था, हम लोग जब बाप जैसे लोग हम लोग जब पलते थे। आज तो बच्चों के लिए हर माँ बाप बेपनाह खिलौने लाता है। यानी बच्चा क्या पहन ले, बच्चा क्या खा ले, ये ओवर सेंसिटिवनेस बच्चे के तहत हो गई है। ओवर सेंसिटिवनेस हो गई है। उसको भी नेचुरल करना चाहिए था, उसको भी प्रैक्टिकल करना चाहिए था। तो अच्छा, कुछ जगहों में ऐसा होता है कि नीड है साहब, अब भाड़े के घर पे आप रह रहे हैं तो भाड़ा तो आपको देना है। तो इसमें तो डिवीजन है सर, एक अर्बन लाइफ है, एक विलेज की लाइफ है। विलेज की लाइफ में इतना प्रॉब्लम नहीं है। अब अर्बन लाइफ में अगर मैं 40,000 रुपये कमाता हूँ तो आपको सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि इसकी तनख्वाह 40,000 रुपये है, लेकिन उसी 40,000 में मैं 22,000 तो रेंट भर रहा हूँ। बत्ती का बिल मेरा 3,000 रुपये आ रहा है। 22,000 में रेंट पे मिल रहा है सर, एक आता छोटा मोटा मिल ही जाता है, बहुत मुश्किल। और उसमें जो है फिर मेरे पास बचते 15-17 हज़ार रुपये। अब उसमें मुझे राशन भी भरना है, किसी दिन सैटरडे मोहतरमा ने कहा होटल में खाना है, और हर चौथे दिन तो स्विगी जोमेटो से कुछ मंगाना है। तो ये जो क्राइसिस है ना, स्विगी जोमेटो में रिकॉर्ड बन रहे हैं। अच्छा, तो कौन कितना ऑर्डर कर रहा है और महीने का कितना किसका बिल बन रहा है। मैं इसमें एक लतीफ़ा आपको सुनाऊं कि थोड़ा फ्रैंक हूँ, सबसे बातें करता हूँ, हंसी मजाक करता हूँ। तो मेरी जो बिल्डिंग है, हाँ, उसकी एनुअल जनरल मीटिंग थी, तो मैंने औरतों से कहा, अरे तुम लोग घर में खाना वाना पकाती हो क्या? तो कुछ औरतों ने कहा, हाँ सईद भाई अब शुरू है ना तुम। मैंने नहीं, सच्ची बताओ खाना वाना पकाती हो कि नहीं? बोले क्यों?
तो मैंने कहा देखो, रोज सुबह जब कचरे वाला आपके डब्बा पलटता है तो हर घर से स्विगी जोमेटो का कागज निकलता है, तो क्या तुम लोग खाना वाना भी पकाती हो कि नहीं पकाती हो? सिर्फ स्विगी जोमेटो पे ही लाइफ चल रही है। तो हाँ, अब तो ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस में कुछ तो ऐसा है ना सर, फ्रैंकली हमारे मर्द भी बहुत कायल हैं। हाँ भाई जो है वो सुबह 11 साढ़े 11 बजे उतर के अगर किसी कारोबार पे भी जा रहे हैं तो बरकत तो आपने वैसे ही ख़त्म कर दी। और सुस्ती काहली को किस्मत का नाम देना, ये भी हमारे यहाँ बड़ा मिजाज है साहब। आराम करना है, लथार्जिक रहना है, और बोले जो है वो उसको बोल देना है तो किस्मत में था। उसमें मैं एक लतीफ़ा सुनाना चाहूँगा, बहुत मज़ेदार लतीफ़ा है, और ये पूरी कम्युनिटी का है, पूरी कम्युनिटी के लिए लतीफ़ा है। एक बच्चा जो है वो घर आया तो बाप ने कहा कि क्या हुआ, तो कहने लगा अब्बू मैं फेल हो गया। तो बाप ने कहा इतना नर्वस मत होना, फेल हो गया तो फेल हो गया, तेरी किस्मत में लिखा था तो तू फेल हो गया। तो बेटे ने जो जवाब दिया वो पूरी कौम कर रही है। बेटे ने कहा हाँ अब्बू ये बात आपने सही बोली, जो किस्मत में लिखा था वही होना था, इसलिए मैंने पढ़ाई भी नहीं की थी। पढ़ाई नहीं करना, आमदनी के लिए नहीं दौड़ना, मेहनत और मशक्कत नहीं करना, हाथ काले नहीं करना, पसीना नहीं गिराना, इसको बचाने के लिए कहना जो मेरी किस्मत में वो मिलेगा। तो मर्दों का एक बहुत बड़ा तबका अपनी नालायकियों को छुपाने के लिए मेहनत नहीं करता। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि लोग मशवरा लेने आते थे आपके पास, आका और मौला के पास, तो एक साहबी रसूल ने कहा कि मैं थोड़ा फाइनेंशियली क्राइसिस में हूँ, तो आपने उसको मशवरा किया निकाह कर ले। तो फिर भी आया, फिर रोने लगा कि यार वो नहीं हो रहा है कुछ, तो बोले दूसरा निकाह कर ले। और उसके बाद उसने जब वो दूसरा निकाह करता है और 2 निकाह करता है और उस पर लोड बढ़ता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है फैमिली की, तो फिर वो एक्टिव होता है और कमाने लगता है और वो घर संभालने लगता है। और फिर रसूलुल्लाह जब उससे पूछते हैं कि क्या तेरे हालात हैं, कहता है अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी फाइन। तो ये सुस्ती और काहली भी जो है ना डिस्प्यूट का एक बहुत बड़ा वो है। अक्सर केसेस में हम लोग देखते हैं कि वो मर्द जो है वो मैं ऐसी फैमिलीज में जानता हूँ कि 2-2 बजे तक मर्द सोता है जी। हाँ, बच्ची को स्कूल छोड़ने नहीं जाता, कम से कम एक सेगमेंट, वो भी माँ जा रही है। अच्छा मज़ेदार है उसमें भी साहब इतना सेल्फिश मेल हो गया है कि वो बोले, एक दिन मैंने पूछा भाई क्या कर रहा है, कहने लगे बीवी को स्कूटर सिखा रहा हूँ। तो बोले स्कूटर उसको क्यों, बोले बच्चों को छोड़ने जाएगी ना। तो बच्ची को अपनी बीवी को स्कूटर इसलिए सिखा रहा है कि उसको सोना है ताकि वो सुबह डिस्टर्ब ना हो, और वो बच्ची को छोड़ने जा रहे हैं। तो मल्टीपल इश्यूज हैं इसमें, फाइनेंशियल एक बहुत बड़ा इशू है। इंसान की बेसिक नीड पूरी नहीं होगी, जो मर्द की किफ़ालत की जिम्मेदारी है, तो डिस्प्यूट आना ही आना है। और अगर किफ़ालत तू नहीं कर पा रहा तो फिर तूने निकाह ही क्यों किया साहब। निकाह की तो बुनियाद में जो है 2 ही चीज़ें बुनियादी हैं, एक उसकी जिनसी कैपेबिलिटी और उसकी आमदनी का कैपेबिलिटी, 2 चीज़ें ज़रूरत है। तो वो जो है निकाह करे, वरना ये 2 चीज़ें तो फुलफिल नहीं कर सकता तो निकाह ही क्यों कर रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन कभी कभी जेन्युइन इश्यूज आते हैं। जॉब पर अगर आदमी है तो वो तो जाकर पंच कर रहा है मॉर्निंग टू इवनिंग, मे भी किसी वजह से जॉब छूट जाए, या फिर कभी हो सकता है जेन्युइन इश्यूज की वजह से बिजनेस लॉस में आ जाए, कोई मटेरियल का डिमांड कम ज़्यादा हो गया है, तो फिर गवर्नमेंट के पॉलिसीज में कभी चेंजेस आती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रुकता है कोई चीज़ को लेकर, तो आदमी काफ़ी टाइम पे क्राइसिस में आता है। तो एक बीवी की भी जिम्मेदारी है ना उस टाइम पे उस चीज़ को संभाले और चीज़ों को ले, वरना वो बोले कि वही लग्जरियस जो लाइफ पहले चल रही थी वही से कंटिन्यू चाहिए, अब तुम्हारा बिजनेस चले नहीं चले मुझे तो वही चाहिए। तो यहाँ पर तो इशू आ जाएगा। आबिद भाई बच्ची तो नीड में था, उसको तो किचन चलाना है, उसके बच्चों का पेट भरना है, वो फटे हुए कपड़ों के साथ अपने बच्चों को रोड पे तो नहीं भेज सकती, उसकी तो इंसल्ट हो जाएगी। तो किसी शादी ब्याह में भी जा रही तो वेल ड्रेस जाएगी, वो बिना एक लेगेसी कैरी कर रही थी, अचानक वो पुराने कपड़े पहन के कैसे जाएगी। तो बहरहाल उस बच्ची को ग्रेजुअली नीचे अपने आप को प्रोसेस में लाना चाहिए। फैक्ट एंड फिगर के साथ शौहर से लड़ना नहीं चाहिए कि हाँ बेचारा कर रहा था ना यार, खिला रहा था, गाड़ी में घुमा रहा था, हर तीसरे महीने महाबलेश्वर लेके जाता था, तो ये तो उसको समझना चाहिए। एक चीज़ और अमित भाई जो है ना 30-40 साल पहले थी, अब नहीं पाई जाती, वो है फैमिली सपोर्ट। पहले अगर मेरा कोई भाई किसी मामले में क्राइसिस में चला गया तो दूसरा भाई, मामू, फूफो, खाला, कोई ना कोई आके उसको फाइनेंशियली
सपोर्ट करता था। अब सपोर्ट सिस्टम चला गया था। अब हर आदमी इतना इंडिविजुअल हो गया है। मैं कुछ केसेस जानता हूँ जिसमें मैंने जाके कहा कि तेरा भाई जो है, अरे वो ट्यूब एंड टायर का बिजनेस करता था, एक ऐसी पॉलिसी आई कि चाइना से वो ला नहीं सकता, 30 लाख का माल जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में खराब हो गया, उसकी कैपिटल ही डूब गया। हाँ, और जब वो लेने भी गया तो उसको उन्होंने काट के दिया, यू कांट यूज इट। अब मैं उनके कुछ सगे भाइयों के पास गया जो बहुत फ्लरिश करते हैं, उन्होंने कहा द मोस्ट पेनफुल इन माई लाइफ आई हर्ड दिस, किसी बेसिक रिलेशनशिप में सगे भाई के ताल्लुक से कोई दूसरा भाई ये कहे मैं उसकी फैमिली सपोर्ट तो कर सकता हूँ सईद भाई, क्या उसको ज़कात चलेगी क्या? आई स्टार्टेड क्राइंग। सगे भाई के बारे में आप इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और भाई को सपोर्ट करने के लिए ज़कात का बहाना कर रहे हैं। तो ये जो सपोर्टिव सिस्टम, कभी ऐसा हो जाए किसी का क्राइसिस हो जाए, जॉब में कुछ क्राइसिस हो जाए, तो जो फैमिली पहले सपोर्ट करती थी, अब हम लोगों को इन वैल्यूज़ को दोबारा सोसाइटी में लाना पड़ेगा। अच्छा, जेन्युइन है ना, शराब पी के, जुआ खेल के, कोई और काम से तो उसने पैसे नहीं डुबाए, कारोबार में पैसे डूबना इंतहाई नेचुरल है। बिल्कुल सही है। तो देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस, एक बस। तो उसमें या तो फैमिली में जो बीवी है और जो बच्चे हैं वो सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ उस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, सपोर्ट करें ना उसको। हाँ, यस 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 यस। हस्बैंड को मोरल सपोर्ट अगर बीवी बच्चों से नहीं मिलेगा तो वो तो बाहर भी डिप्रेस्ड है और यहाँ। अरे भाई, बीवी घर में घुसने के साथ, बच्चों के सोने के बाद अपने बिस्तर पे शौहर के साथ सर पे हाथ फेर के कहे कि सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह सब ठीक कर देगा, इससे बड़ा मॉरल बूस्टिंग है ही नहीं। बिल्कुल कि बीवी सर पे हाथ रख के ये कहते हैं कि जो गुजर गई, आने वाले दिन अच्छे हैं, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा अपने आप, इंशाअल्लाह उसको ऐसा इजी फील करेगा। यस 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 यस। और दूसरा ये कि फैमिली में हमारे यहाँ ये जो सपोर्टिव सिस्टम खत्म हो गया है, उसको भी डेवलप करने की, रीडेवलप करने की जरूरत है। बिल्कुल सही है।